Dear student, you are the most welcome in my class today. क्लास 11th के सारे बच्चों का स्वागत है। आज मैं क्लास 11 चल रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, इस लिंक को हर जगह आप शेयर कर दो। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर करो और बोलो कि लाइव क्लास में आपका स्वागत है। तो आज मैं क्लास 11th की हमेशा स्टार्टिंग मैथमेटिकल टूल से होती है और मैथमेटिकल टूल्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिना इसके फिजिक्स अधूरा है। अगर आपको फिजिक्स अच्छे से सीखनी है तो मैथमेटिकल टूल्स आपको बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। इसका आपको हर जगह यूज मिलेगा, इसलिए हमेशा मैं स्टार्टिंग क्लास 11th की मैथमेटिकल टूल से करता हूँ। तो आज की क्लास सुपर से भी ऊपर होने वाली है। पूरी एनर्जी के साथ बैठो, पूरी जोश के साथ बैठो और आज के सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में घुसने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मैथमेटिकल टूल्स है इसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्या कंसेप्ट है, उसके बाद डिफरेंशिएशन का क्या कंसेप्ट है, अगेन आपको बताएंगे इंटीग्रेशन का क्या कंसेप्ट है और उसके बाद आपको बताएंगे हम लॉगरिथम का मेन कंसेप्ट क्या है और लास्ट में कुछ हम ग्राफ आपको सिखाने वाले हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। क्योंकि ग्राफ क्लास 11th के बच्चों को बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्लास 10 से जब आप क्लास 11th में आते हैं उस केस में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ग्राफ क्रिएट करने में। लेकिन आज की क्लास के बाद कभी आपको डर नहीं लगेगा फिजिक्स में। ये स्टार्टिंग आप कह सकते हो आज फिजिक्स की है। तो मुझे पूरे 5 वीडियोज बनाने हैं। सबसे पहला वीडियो होगा ट्रिग्नोमेट्री पे, दूसरा डिफरेंशिएशन पे, तीसरा इंटीग्रेशन पे, चौथा लॉगरिथम पे और पांचवा बेसिक ग्राफ पे। और अगर आपने ये सारे वीडियो अच्छे से देख लिए तो फिजिक्स में आप तहलका मचा दोगे। कभी आपको प्रॉब्लम कहीं पे नहीं आएगी, चीज़ों को समझने में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो बायो के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायो में कहीं आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है नहीं। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं मे भी उनको मिल सकता है मैथमेटिक्स में क्लास 11 क्लास 12 में, बट जो बायो के बच्चे हैं बिल्कुल इस क्लास को लेफ्ट ना करें। उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करता हूँ। आज मैं ये आपको बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री का मेन कंसेप्ट क्या है, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ पूरे एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ। बिल्कुल मज़ा आने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे टी रेशियोज की। टी रेशियोज का मेन कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा। टी रेशियोज अगर आपको टी रेशियोज समझना है डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल सपोज कर रहा हूं इस तरीके से। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, मेरे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। मैंने सपोज कर लिया कि ये एंगल 90 है। क्लियरिटी अच्छी है कि नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल क्लियर है। ये एंगल 90 है। मैंने सपोज किया कि ये ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल है। अगर आपसे पूछें कि आप ये बताओ इसमें बेस कौन है, इसमें परपेंडिकुलर कौन है और इसमें हाइपोटेनियस कौन है, आप मुझे चैट करके बताओ। तो सबसे पहली गलती आप क्या करते हो? सबसे पहली गलती आप क्या करते हो, इस चीज़ को आप रिमाइंड करो। आप कहते हो कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। ये बिल्कुल आंसर गलत है।
जब तक हम एंगल थीटा को डिसाइड नहीं करते हैं तब तक आप ये नहीं कर सकते कि ये परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब सबसे पहले किस एंगल के रिस्पेक्ट में आप डिफाइन करना चाह रहे हो ये एंगल आपको गिवन होना चाहिए। बिना थीटा के वी कैन नॉट डिफाइन। अगर ये एंगल थीटा यहाँ पे गिवन है, अब आप कह सकते हो कि इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, जो बचा हुआ थर्ड साइड है ये हो जाएगा बेस। या अगर हम इसको पी क्यू आर माने, पी क्यू आर इसलिए क्या, चूंकि यहाँ पे बी है, बी यहाँ पे रिपीट हो जा रहा था। अगर ट्रायंगल पी क्यू आर है तो पी परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेनियस और बी यहाँ पे बेस है। सबसे पहले जो सबसे पहला रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री का वो है साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, आई होप आप जानते होंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जिसको लिखेंगे हम P बाई एच, P बाई एच। अगेन अगर पूछें कि कॉस थीटा क्या होगा तो आप कहेंगे B बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा B बाई एच, दिस इज द कॉस थीटा। फिर पूछेंगे tan थीटा क्या होगा, ये सब टी रेशियो मैं लिख रहा हूं, तो आप कहेंगे P बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको लिखेंगे P बाई बी। अब अगर पूछें कि साइन का उल्टा क्या होता है तब आपका आंसर होगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा भी टी रेशियोज में आता है। तो यहाँ पर अगर पूछें कि कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स एच बाई पी। और ये किसका उल्टा है तो आप कह सकते हैं बिल्कुल किसका उल्टा है, ये उल्टा है साइन थीटा का, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो एक रिलेशन आपको मिल गया। साइन जो होता है ये कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। ऐसे कास का उल्टा कितना होता है तो आप कहेंगे सेक थीटा। सेक थीटा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 होते हैं टीन रेशियोज। कितने होते हैं 6। अब डियर स्टूडेंट सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे एच बाई बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एच बाई बी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं तो आंसर है 1 बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा का ये उल्टा है। लास्ट 6 जिसको हम बोलते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये किसका उल्टा है तो tan का उल्टा है, इसको लिखेंगे 1 अपॉन tan थीटा। तो कहने का मतलब अगर आपको टी रेशियोज के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। उसमें जो आर वाला पॉइंट है अगर ये एक्यूट एंगल थीटा है तब इस केस में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, बचा हुआ बेस। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम कुछ आइडेंटिटी की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। टी आइडेंटिटी क्या क्या होती है टी आइडेंटिटी। सबसे पहली आइडेंटिटी जो आपको पता है साइन थीटा होता है 1 बाई कोसेक थीटा। साइन कोसेक का उल्टा होता है। या आप कह सकते हैं कॉस थीटा क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा। tan थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा। ये सब आपको याद होना चाहिए और आई होप आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ये सब आपने स्टडी कर रखा है क्लास 10th, कुछ भी नया नहीं है, लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूँ। क्यों मैं याद दिला रहा हूँ अभी आप लास्ट में समझेंगे। होगा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। अगेन हम बात करेंगे तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ऐसे अगर हम सपोज करें सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लास्ट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं
जो आपको याद रखने हैं। ये हमेशा आपको याद होना चाहिए, बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। आई होप ये सब आपको याद हो गया है, ये सब आपको याद हो चुका है। अब इसके बाद मैं कुछ जो वैल्यूज हैं टी रेशियोज की, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ आखिर टी रेशियोज की क्या वैल्यूज हैं। डियर स्टूडेंट, ये टेबल आपके सामने है, आपको बताना है कि टी रेशियोज की वैल्यू क्या होगी। अगर ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, अगर ये किसी टी रेशियोज के साथ लगा हुआ है तब उसकी वैल्यू क्या होगी। ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। तो आज मैं एक ऐसा तरीका आपको बताने वाला हूं जिससे आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपको एक टी रेशियोज की वैल्यू याद रखनी है बस, बाकी 5 जो रेस्ट हैं वो अपने आप आपको याद हो जाएंगे, अपने आप निकाल सकते हैं आप। कैसे? सबसे पहला मैं सपोज करता हूं साइन थीटा। जो सबसे पहला tan रेशियो है ये साइन थीटा है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी? अगर 0 है तो उस केस में क्या होगा, तो ये आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट। अगर 0 है तब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। 30 है तो 1/2, 45 है तो 1/√2, 60 है तो √3/2, 90 है तो 1। अब यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ क्वेश्चन मार्क, या फिर इसको हटा देते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। इसके बाद अगर हम पूछें कि 90 के आगे 120 की वैल्यू क्या होगी, अगर आपसे पूछें कि आप बताओ साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ क्वेश्चन मार्क। अभी इसका आंसर आपको लास्ट में मिलेगा। और एक और आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर अगर हम पूछें कि 1 डिग्री क्या होगा, 2 डिग्री क्या होगा, 3 डिग्री क्या होगा, तब उसके लिए टेबल बना हुआ है, उसके लिए टेबल है, वहाँ से हम देख करके वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। बट ये डेटा हमको याद होना चाहिए, 0, 30, 45, 60 या 90। अब इसके बाद अगर हम पूछें आपसे कि यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो डियर स्टूडेंट जो cos थीटा है ये बहुत सिंपल है। अब देखो आप कैसे लिखोगे cos थीटा। cos थीटा हमेशा हम पीछे से चलेंगे, कहने का मतलब पहले ये वाला यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद फिर ये वाला यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला यहीं पे रहेगा, फिर ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, पीछे से चल रहा है हमको। तो cos 0 की वैल्यू 1, किससे लिख रहा हूँ, cos 0 की वैल्यू 1 और cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 31/2, cos 90 की वैल्यू 0। तो आपने ये फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं tan थीटा। ये सब आपको सीखना है, रटना नहीं है। tan थीटा, तो tan थीटा वाले केस में क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि जो tan थीटा होता है ये होता है tan थीटा sin थीटा अपान cos थीटा। इसका मतलब अगर हम sin अपान cos कर दें हमारा आंसर मिल जाएगा 0/1 कितना मिलेगा, तो आंसर है 0। 0/1 0 होता है, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 कैंसल आउट हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये मिलेगा आपको 1/√3। ऐसे 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 सेम क्वांटिटी है तो कट जाएगा, 1 बचेगा। √3/2 डिवाइड बाई 1/2, 2 कैंसल आउट हो जाएगा, √3 बचेगा। और 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। और यहाँ पे था 0/1, इसकी वैल्यू होती है 0। आई होप आपने tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट, अब जो आगे करना ये और आसान है, इससे भी आसान है। जो आगे आपको करना है इससे भी सिंपल है। अब अगर हम पूछें कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो आपका आंसर होगा ये होता है कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक थीटा, अभी आपको जस्ट बताया। तो उल्टा का मतलब क्या होता है, 1/, तो अगर 0 है, पूछें 0 का उल्टा क्या होगा, तो आप कहोगे 1/0, ये हो जाएगा 1/0। और 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। 1/0 इनफाइनाइट, अनडिफाइंड।
अब यहाँ पे 1/1/2 करेंगे तो 2 आएगा, 1/1/√2 करेंगे तो √2 आएगा, और 1/√3/2 करेंगे तो 2/√3 आएगा, और ये 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। कितनी आसानी से आपने निकाल लिया। अब इसके बाद अगेन अगर आपसे पूछें कि cos थीटा का क्या होगा उल्टा, तो आप कहेंगे sec थीटा। cos का उल्टा है sec थीटा, और sec थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 वाले केस में क्या होगी 1, यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। आई होप आप समझ गए होंगे। √2 और यहाँ पे हो जाएगा कितना बोलो, तो आंसर है 1/0 करेंगे तो आएगा आंसर इनफाइनाइट, 1/0 इनफाइनाइट आएगा। क्लियर? बिल्कुल। अब लास्ट वाला सपोज करेंगे cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू क्या होगी? अब tan का उल्टा होता है cot, तो 1/0 कितना आएगा, तो आंसर है इनफाइनाइट। 1/√3 तो आंसर है √3। 1/1/1 1, और ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 1/∞ का मतलब, तो आंसर आएगा 0। कितना बेहतरीन तरीका है याद करने का। डियर स्टूडेंट, अगर आप इस तरीके से इस टेबल को समझो तो कभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। बेहतरीन टेबल है ये, मैंने आपको सिखा दिया आपको कैसे याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है, अगर आपसे पूछें डियर स्टूडेंट sin 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, यही प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो गया। इसी प्रॉब्लम को मैं चल रहा हूं रिमूव करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को रिमूव करना है, इसी को रिमूव करना है। अब मेन टॉपिक आ गया है, कैसे हम निकालेंगे 120 डिग्री की वैल्यू। तो ध्यान से देखो अब मैं क्या करने वाला हूं। अब मुझे क्या करना है डियर स्टूडेंट, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आंसर है 90 से अगर ज़्यादा वैल्यू हो जाए तब उस केस में कैसे हम निकालेंगे। तो बहुत सिंपल है, उसके लिए हम चल रहे हैं कुछ कंसेप्ट आपको बताने के लिए। ध्यान रहे, अब मैं ये जो चल रहा हूँ बताने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने किस पे लगाया क्वेश्चन मार्क, मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क किस पे, तो मैं लगा रहा हूँ क्वेश्चन मार्क sin 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और इसी का हम आंसर ढूंढने चल रहे हैं। एकदम कंसंट्रेशन बना लो, क्योंकि अब जो चलने वाला है बिल्कुल एकदम अलग है, प्योर कंसेप्चुअल है। पूरी शिद्दत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ बैठो। देखो मैं आपसे पूछूंगा, आप आंसर रिप्लाई करना। जैसे मैंने मान लिया कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है इस तरीके से, ये मैंने मान लिया दिस इज द ओरिजिन। अब आप बताओ इधर क्या होता है, तो आपका आंसर होगा इधर होता है x। बहुत सिंपल, इधर है x। इधर क्या होगा, तो आप कहेंगे इधर होगा -x। ऊपर की तरफ क्या होगा, तो आपका आंसर होगा y। नीचे की तरफ क्या होगा, तो आपका आंसर होगा -y। बहुत सिंपल है। ये है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये भी आप जानते होंगे। ये है सेकंड कोऑर्डिनेट, और ये है थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये है फोर्थ कोऑर्डिनेट। ऐसा भी आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। अब अगली बात, अगर हम पूछें कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हमेशा कोऑर्डिनेट होता है XY। कोऑर्डिनेट क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो कोऑर्डिनेट अगर 2 डायमेंशन बॉडी है जिसको हम x, y से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फर्स्ट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x है पॉजिटिव, y है पॉजिटिव, इसको लिखेंगे प्लस, ऐसे। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, y पॉजिटिव x नेगेटिव, तो माइनस, प्लस होगा। ऐसे इसका क्या होगा, x नेगेटिव y नेगेटिव, तो माइनस, ऐसे ये क्या हो जाएगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, प्लस, माइनस। ये भी आप जानते हैं। अब इसके बाद अगर पूछें कि कोई भी वेक्टर अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो एंगल क्या बन सकता है। अगर कोई वेक्टर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, मैंने मान लिया कि यहाँ पे कोई एक वेक्टर ऐसे है, ये है, तो आप बताओ ये एंगल थीटा आप क्या लिख सकते हो, इस एंगल को कैसे आप लिख सकते हो। सबसे पहले आप लिख सकते हो कि एंगल यहाँ पे थीटा होगा,
फिर आप क्या कह सकते हैं, अगर कोई वेक्टर फर्स्ट प्लेन में, फर्स्ट जो है कोऑर्डिनेट में होगा तो 90 माइनस थीटा होगा, जो भी वैल्यू होगी 90 से कम होगी। या फिर आप क्या कह सकते हो, एक पूरा साइकिल लगाने के बाद यहाँ पहुँच रहे हैं तो एक साइकिल में एंगल 360, उसके बाद पहुँचेंगे तो 360 प्लस थीटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसमें कितने एंगल पॉसिबल है, हाउ मेनी एंगल्स आर पॉसिबल इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो आप कहेंगे सबसे पहले भाई थीटा पॉसिबल है, इसके बाद क्या पॉसिबल है, 90 माइनस थीटा भी फर्स्ट में आएगा, फिर क्या आएगा, आप कहोगे 360 प्लस थीटा भी फर्स्ट में आएगा, 360 प्लस थीटा भी फर्स्ट में आएगा, क्योंकि जब एक चक्कर पूरा घूम जाएगा तो फिर से कहाँ पहुँचेगा, फिर से फर्स्ट में पहुँच जाएगा। ये सारे एंगल पॉसिबल हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अब डियर स्टूडेंट आपको याद रखना है मेन कंसेप्ट क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। कहने का मतलब जो ऑल टी रेशियोज है, ऑल टी आर गेट पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव होंगे। कहने का मतलब साइन, कॉस, सेक, कोसेक, कॉट, ये सारे के सारे जो 6 हैं वो पॉजिटिव होंगे, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर ये सब एंगल आएगा तो इसका मतलब सारे के सारे पॉजिटिव यहाँ पे लिए जाएंगे। अभी आगे आप समझ जाएंगे। अगर पूछें कि यहाँ पे एंगल क्या क्या पॉसिबल है, तो भाई यहाँ अगर आपको यहाँ पहुँचना है तो 90 को क्रॉस करना पड़ेगा, इसका मतलब 90 प्लस थीटा हुआ। और क्या हो सकता है, 180 के पहले आप रह जाएंगे तो 180 प्लस थीटा। क्या इसके अलावा कोई एंगल पॉसिबल है, तो आंसर है नो। सिर्फ 2 एंगल डिसाइड करेगा कि आप किस जगह हो, सेकंड में हो या फिर सेकंड में हो कि नहीं हो। अब अगर थर्ड की बात करें तो क्या होगा, आपको 180 क्रॉस करना पड़ेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा, और 270 के पहले आप रह जाएंगे, 270 माइनस थीटा हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट अगर आपसे पूछें कि आप ये बताओ इस सेकंड वाले कोऑर्डिनेट में क्या क्या पॉजिटिव होगा और क्या क्या नेगेटिव होगा, तो आपको याद रखना है इसमें साइन एंड कोसेक, साइन और कोसेक ये दोनों होते हैं पॉजिटिव, साइन कोसेक दोनों पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा एक्सेप्ट ऑल टी रेशियोज ये हो जाएगा नेगेटिव। ये भी आपको याद रखना है। यहां पे एंगल क्या क्या पॉसिबल है, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। इसका मतलब अब अगर पूछें कि यहाँ पे क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे tan थीटा और जो cot थीटा है ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। एक्सेप्ट ऑल बचे कितने, तो आंसर है 6। इसके अलावा 6 बचे हैं, ये क्या हो जाएगा, 6 जो बचे हैं ये हो जाएगा नेगेटिव। कहने का मतलब अगर हम पूछें कि बताओ साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे माइनस साइन थीटा होगा, नेगेटिव आएगा। अभी आप धैर्य रखो, सब समझ में आएगा, सिर्फ टेबल को समझो। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पहुँचना है तो क्या करना पड़ेगा, ये पूरा एंगल क्रॉस करना पड़ेगा, ये पूरा एंगल क्रॉस करना पड़ेगा। और ये पूरा एंगल कितना है, 90 90 90 270। इसका मतलब यहाँ पहुँचने के लिए आपको 270 में कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, तब आप यहाँ पहुँचेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 360 से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। या आप क्या कह सकते हैं कि आप उल्टा चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, ये डायरेक्शन आपने फॉलो कर लिया, जिसको हम बोलेंगे माइनस थीटा। तो कहने का मतलब 3 एंगल यहाँ पे पॉसिबल है। जो फोर्थ और फर्स्ट है इसमें कितने एंगल पॉसिबल हैं, 3 और 3। बाकी सेकंड में कितना है, 2। फर्स्ट थर्ड में कितना है, 2। 3 3 6 2 8 2 10। कहने का मतलब 10 एंगल आर पॉसिबल, 10 एंगल्स क्या है भैया, पॉसिबल है। इसके अलावा कोई एंगल पॉसिबल नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगर पूछें कि यहाँ पे क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव होगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा यहाँ पे नहीं रहेगा हर जगह, कॉस क्या रहेगा, कॉस और सेक ये हो जाएगा पॉजिटिव। और इसके अलावा एक्सेप्ट ऑल ये हो जाएगा नेगेटिव। एक्सेप्ट ऑल जो टी रेशियोज है ये हो जाएगा नेगेटिव। एक्सेप्ट ऑल टी आर गेट नेगेटिव।
ये चार्ट आपको हमेशा याद रखना है, बिना इस चार्ट के कुछ होने वाला नहीं है। अब डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कन्वर्जन, कैसे कन्वर्ट होता है। कन्वर्जन ऑफ टी रेशियोज क्या है देख लो, ये भी आपको याद रखना है। जो कन्वर्जन वाले एंगल्स हैं ये है 490 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा। कहने का मतलब ये दो ऐसे एंगल है जिसमें कन्वर्जन होता है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है टी रेशियोज। चमत्कार वाली बात है, देखो ध्यान दो। जैसे अगर हम बात करें साइन की, तो डियर स्टूडेंट अगर साइन इसमें से कोई एंगल आएगा, 4 एंगल्स है ना, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस, इसमें से कोई अगर आएगा तो क्या होगा, साइन किस में चला जाएगा, साइन जाएगा कास में, और कास किस में जाएगा, कास जाएगा साइन में, मतलब उल्टा होता है। रिएक्शन पड़े हो ना केमिस्ट्री में, बिल्कुल वैसे, साइन है तो कास में, कास है तो साइन हो, कोई भी एंगल आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद टेन किस में जाएगा, तो आप कहोगे टेन जाएगा, ये किस में जाएगा भाई टेन, तो आंसर है कॉट में, और काट किस में जाएगा, तो टेन में। ऐसे सेक किस में जाएगा, तो आंसर है कोसेक में, और कोसेक किस में जाएगा, तो आंसर है सेक में। तो कहने का मतलब ये पूरे 6 एंगल्स, 6 टी रेशियोज ऐसे हैं जो क्या करते हैं, चेंज हो जाते हैं। साइन कास में, कास साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक, कोसेक सेक। अगर इसमें से कोई एंगल आ गया इनके साथ, तो जैसे अगर हमसे पूछें कि बताओ साइन 90 माइनस थीटा है तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कितनी बेहतरीन चीज़ है। अब इसके अलावा बचा कितना, एक्सेप्ट ऑल एंगल। भैया क्या बचा आप बता दो। अब यहाँ कितना बच रहा है, 180 प्लस माइनस थीटा, और कितना बच रहा है 360 प्लस माइनस थीटा, और एक और बच जाएगा माइनस थीटा। सही है, हाँ बिल्कुल। तो ये जो एंगल्स हैं, राइट, ये एंगल, इस एंगल में टी रेशियो चेंज नहीं होगा, मतलब टी रेशियोज नॉट चेंज। इसका मतलब भैया अगर साइन है तो क्या रहेगा, तो आप कहोगे साइन ही रहेगा। ठीक है, ऑल टी रेशियोज, कोई भी चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन ना, ऐसे कॉस है तो कास, जो है वही रहेगा, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज इसमें नहीं होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। इस पूरे कंसेप्ट को मैं अप्लाई कर रहा हूं और मैं बहुत सारे फॉर्मूले डिजाइन कर रहा हूं। देखो कैसे करेंगे। जैसे आपने अप्लाई किया फॉर 90 माइनस थीटा के लिए, आपको बताना है कि टी रेशियोज क्या होगा। तो बताओ टी रेशियोज में क्या होगा। तो अगर आप कहेंगे साइन, अगर हम लिखें यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, तो आप क्या बोलोगे, 90 माइनस थीटा किस में है, फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में क्या होता है, पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं। 90 माइनस थीटा चेंज वाला एंगल है, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे अगर हम कहें कि बताओ कास 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे ये भी पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव, और यहाँ लिखेंगे हम साइन थीटा। क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस क्या होता है, चेंज होता है, किस में, कास में जाएगा। ऐसे सब, ऐसे सारे हो जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसे टेन का भी कितना होगा, टेन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा प्लस कॉट थीटा। ऐसे कॉट या कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा कितना भैया, कोसेक का किस में होता है, तो सेक थीटा, सेक थीटा। 4 हो गए। ऐसे हम क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा कोसेक थीटा। 5 हो गए, एक बच रहा है कॉट, तो हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा टैन थीटा। तो बहुत सिंपल है। देखो आपने 6 फार्मूले बना लिए। ये सब फार्मूला आप याद नहीं कर सकते हो जब तक आप सीखोगे नहीं। तो कहने का मतलब जहां पे भी आपको दिखे 90 माइनस थीटा, वहां पे आप क्या कर दोगे, उसके स्थान पे कॉस थीटा। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैंने पूछा कि आप बताओ साइन 30 की वैल्यू क्या होगी,
तो साइन 30 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 60। बोलो सही है कि नहीं भाई, घटाएंगे 30 ही तो आएगा, इसको हम ये लिख सकते हैं। और ये कितना हो गया, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा तो प्लस आना चाहिए, ठीक है, और साइन किस में हो जाएगा कन्वर्ट, कास में, तो इसका मतलब ये हो जाएगा cos 60। और याद करो cos 60 का मान कितना होता है 1/2। देखो आपके सामने आंसर आ गया, अप्लाई कर दिया मैंने फॉर्मूला। तो कहने का मतलब ये सारे फॉर्मूले आप खुद बनाओ। ऐसे अगर हम पूछें कि बताओ भैया 90 प्लस थीटा के लिए क्या होगा फॉर्मूला, 90 प्लस थीटा के लिए क्या होगा, तो साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, 90 प्लस सेकंड में आ गया, सेकंड में साइन क्या होगा, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, साइन चेंज होगा कास में तो हो गया प्लस कॉस थीटा। ऐसे कोसेक कास अगर हम 90 प्लस थीटा की बात करें तो आप कहोगे 90 प्लस थीटा सेकंड में है, सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ क्या लिखना पड़ेगा माइनस साइन थीटा। अब अगर tan 90 प्लस थीटा की बात करें तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप कहोगे उस केस में ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि सेकंड में पॉजिटिव वाले कौन कौन से हैं, ओनली साइन कोसेक, बाकी सब नेगेटिव। ऐसे कोसेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा प्लस सेक थीटा, ये प्लस में होगा क्योंकि कोसेक और साइन पॉजिटिव होता है। ऐसे सेक 90 प्लस थीटा कितना आएगा, तो आप कहोगे माइनस कोसेक थीटा। ऐसे कॉट 90 माइनस थीटा कितना आएगा, तो माइनस टैन थीटा। तो इस तरीके से आप सारे एंगल का बनाओगे, ये आपका होमवर्क है। कहने का मतलब 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसके बाद 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, ये सारे आपको बनाने हैं। आई होप आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए, या फिर मैं एक और कर देता हूँ, कौन सा कर दूँ, इसका कर, थर्ड वाले का कर देता हूँ, कौन सा 180 प्लस थीटा कर देता हूँ, जिससे अब कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। एक और मैं कर दे रहा हूँ, फॉर 180 प्लस थीटा। अब याद करो 180 प्लस थीटा कहाँ पे आएगा, तो थर्ड में आएगा। तो देखो ध्यान दो, अगर हम पूछें कि साइन 180 प्लस थीटा बराबर कितना आएगा, अब देखो थर्ड में है साइन 180 प्लस थीटा, थर्ड में क्या होगा नेगेटिव की पॉजिटिव, तो थर्ड में भैया साइन नेगेटिव होता है, कौन पॉजिटिव होता है टैन कॉट, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे माइनस। अब 180 प्लस थीटा चेंज है कि बिना चेंज, कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, तो आंसर है नो कन्वर्जन, नॉट चेंज, इसका मतलब साइन का साइन ही रह जाएगा। अब अगर तुमसे पूछें कि बताओ साइन 210 की वैल्यू क्या होगी, अगर हम यहाँ 30 सपोज करें तो कितना आ जाएगा, साइन 210। जैसे मैंने पूछा कि बताओ साइन 210 की वैल्यू क्या होगी, तो आप लिखोगे साइन 180 प्लस 30, और ये वही होगा जो माइनस साइन 30 होगा, इसका मतलब माइनस हाफ आंसर आ जाएगा। कितना आसान है, इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं, तो तुमने यहाँ पे ये लिखा, अब यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 30, और 30 की वैल्यू हाफ, तो ये रिजल्ट आ गया। तो अभी हम अप्लाई करके आपको सिखा देंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हाँ तो भैया क्या मिला आपको, आपको मिल गया कि अगर साइन 180 प्लस थीटा है तो उसके स्थान पे क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा, और अगर कॉस 180 प्लस थीटा है तब क्या मिलेगा, तब भी हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। लेकिन अगर हो जाए टैन 180 प्लस थीटा तब क्या होगा, देखो टैन इसमें पॉजिटिव है, इसका मतलब ये मिलेगा प्लस टैन थीटा। ऐसे अगर पूछें कि कॉट 180 प्लस थीटा क्या होगा, तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, ये भी हो जाएगा प्लस कॉट थीटा। बाकी और दो मिलेंगे आपको, सेक और कोसेक, वो भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट। आपको जितने भी रेशियोज हैं, टी रेशियोज हैं, सबके लिए आपको फार्मूला बनाना है, सबके लिए फार्मूला बनाना है। आई थिंक आपको कितने फार्मूले बनाने हैं, 90 प्लस माइनस मीन्स 2 एंगल, 180 प्लस माइनस 2 4, 360 प्लस माइनस 4 2 6, और एक माइनस थीटा 6 1 7। तो कहने का मतलब 7 बनाने, 7 6 42, 42 फार्मूले आप बनाएंगे। 42 फार्मूले अगर आप बना लिए
तो आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। 42 फॉर्मूले आपको डिजाइन करने हैं। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ न्यूमेरिकल। इन सारी बात को आपको दिमाग में रखना है और फटाफट क्वेश्चन करने हैं। हाँ भैया न्यूमेरिकल, सबसे पहला आपका डाउट क्या था, ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। हाँ इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 + 30, बोलो सही है। 90 में 30 ऐड करेंगे 120 आएगा। 90 + थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में है, इसका मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या आता है, साइन पॉजिटिव आता है। और 90 + थीटा कन्वर्जन वाला एंगल है, कन्वर्ट हो जाएगा ये साइन किस में, कास में, तो हो जाएगा cos 30। और cos 30 की वैल्यू तुम जानते हो कितना होता है भैया, बताओ, बोलो कितना होगा cos 30 की वैल्यू। तो आंसर है √3/2। तो ये आंसर हो गया, दिस इज द आंसर। अच्छा एक और तरीका करने का है, जैसे जो साइन 120 इसको तुम क्या लिख सकते हो, अब की बार मैंने 180 से माइनस किया, तो अगर 180 से माइनस करोगे कितना आएगा, 180 माइनस क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है 60। बोलो सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल सही है। अब 180 माइनस थीटा कहाँ पे जाएगा, सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है, प्लस। 180 माइनस थीटा कन्वर्ट होगा कि नहीं कन्वर्ट होगा साइन कॉस में, तो आंसर है नो, क्योंकि ये विदाउट कन्वर्ट एंगल है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको, साइन 60 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, +√3/2। देखो सेम आंसर, सेम आंसर है। तो आप चाहे जैसे करो आंसर वही आपको मिलना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, दूसरा। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि आप बताओ tan 150 की वैल्यू क्या होगी, tan 150, जल्दी फास्ट करके दिखाओ। तो क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे tan 90 + 60। इसका मतलब tan 90 + 60 सेकंड में है, ये सेकंड में tan होता है नेगेटिव, तो -cot 60। और इसका मतलब कितना आएगा, -cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आंसर है √3। बोलो कितना होगा, cot 60 कितना होता है, बोलो भाई। तो आंसर है 1/√3, तो -1/√3 आएगा। ये हो गया रिजल्ट। दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे, आर करके कैसे करेंगे। अब मेरी इच्छा है कि मैं 180 से माइनस करूं, तो 180 माइनस अगर हम 150 करेंगे तो क्या मिलेगा भैया, ये मिलेगा tan 180 माइनस क्या करेंगे, 30 करेंगे, तब मिल जाएगा 150। और ये कितना हो जाएगा tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, माइनस आएगा, क्यों, चूंकि सेकंड में नेगेटिव होता है, तो हो जाएगा -1/√3। देखो ये भी आंसर हो गया, सेम आंसर। आई होप आप सीख गए होंगे, कभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी आज के बाद। और क्वेश्चन करते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। मुझसे पहले आप करके दिखाओ, चैट करके बताओ आप। इसको मिटा दें, ज़रूरत तो इसकी नहीं है, चलो अभी रहने देते हैं, कुछ बच्चे हैं जो अभी नहीं सीख पाए होंगे। तीसरा क्वेश्चन, अगर आपसे पूछें कि आप बताओ साइन 180 की वैल्यू क्या है, यही सेम वैल्यू क्या है, 180 की वैल्यू क्या है तो आप कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। आप क्या लिखोगे, साइन 90 + 90, और इसका मतलब 90 + थीटा सेकंड में है, तो इसका मतलब क्या आएगा, प्लस आएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, तो cos 90, और cos 90 कितना होता है,
बोलो 0। इसका मतलब साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। सही बता रहा हूँ? बिल्कुल सही है। अब अगर पूछें कि भैया आप बताओ कि tan 210 या कॉट कर देते हैं या सेक कर देते हैं, अब की बार सेक 210 की वैल्यू क्या होगी? तो क्या लिखेंगे इसको हम? इसको लिखेंगे सेक, कितना लिखेंगे? तो आंसर है 180 प्लस 30, प्लस करना ज़्यादा अच्छा लगता है। 180 प्लस 30, नेगेटिव बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कितना आएगा आंसर? 180 प्लस 30 किस में पहुंच गए आप? थर्ड में पहुंच गए। और थर्ड में क्या होता है भाई? सेक। सेक क्या होता है? नेगेटिव की पॉजिटिव, तो आंसर है नेगेटिव। और सेक का ही सेक रहेगा क्योंकि ये एंगल चेंज नहीं होगा, तो सेक 30 हो गया। आंसर कितना आया? सेक 30 कितना होता है? 1/cos 30, और cos 30 कितना? √3/2। इसका मतलब 2/√3 आ जाएगा। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल 2/√3 आ गया। कितनी आसानी से आपने कर लिया। आपको सिर्फ टेबल कौन सा याद रखना है? ओनली 90 तक, 0, 30, 45, 60 एंड 90, बस। बाकी आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो फटाक से आप निकाल सकते हैं। हाँ, अब अगर हम पूछें कि आप बताओ कोसेक 300 वैल्यू क्या होगी? कोसेक 300 की वैल्यू क्या होगी? तो आप क्या करेंगे? वही सेम कंसेप्ट, कोसेक कितना लिखेंगे? 270 प्लस 30, 300 माइनस 60 भी कर सकते हैं, जो अभी आपको अच्छा लगे। अब ये क्या होगा? 270 प्लस थीटा, इसका मतलब किस में जाएगा भैया? ये जाएगा फोर्थ में। फोर्थ में क्या होता है? कोसेक। तो आंसर है नेगेटिव। और ये चेंज होगा कि नहीं होगा एंगल? बिल्कुल चेंज होगा। कोसेक किस में जाएगा? बोलो, कोसेक किस में जाएगा? कोसेक जाएगा सेक में, और ये आएगा सेक 30। सही कर रहा हूँ? कोसेक होता है सेक 30, और सेक 30 को लो भी तुमने निकाला, कितना आया आंसर? -2/√3। दूसरा तरीका अपना लेते हैं, क्या लिखेंगे? कोसेक 360 और -60। सही है? 300 आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब इसको क्या लिखेंगे हम? ये किस में है? ये है फोर्थ में। फोर्थ में है। फोर्थ में क्या होता है? ये नेगेटिव। इसका मतलब कोसेक आ जाएगा 60, और कोसेक 60 कितना होता है? साइन 60 का उल्टा, साइन 60 √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। तो ये आंसर हो गया। देखो, तो आई होप आप सीख गए हैं, अब कोई डाउट आपको नहीं है और पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर है। तो ऐसे आप बहुत सारे एंगल की वैल्यू आप फाइंड आउट करो, ठीक है। लेकिन एक और क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पाते हो, उसको मैं बताना चाहूँगा कि अगर वैल्यू 360 से भी ज़्यादा होगी तब आप क्या करेंगे? जैसे देखो, अगर मैंने आपसे पूछा कि आप बताओ कि साइन 390 कितना होगा, तो आप क्या लिखेंगे? साइन 360 प्लस 30। इसका मतलब अब ये किस फर्स्ट में जाएगा? फर्स्ट में जाने का मतलब सेम रहेगा, पॉजिटिव, और साइन का साइन 30, इसका मतलब आ गया 1/2। ये रिजल्ट हो गया। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि भैया आप ये बताओ कि अगर साइन 750 हो गया तब आप कैसे निकालेंगे? बहुत लंबा छलांग लगाए हैं। 750 का मान हम कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है? 750 को 360 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो कितनी टाइम्स आप ले जाओ? आप 2 टाइम्स ले जाओगे तो कितना आएगा आंसर? 720, और यहाँ हो गया 30। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 360 प्लस 30, ऐसे हम कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? यहाँ लिख सकते हैं हम 2 × 360 प्लस 30, ऐसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब हर 360 एंगल के बाद वैल्यू रिपीट होगी। जब आप एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लोगे फिर वहीं पहुंच जाओगे।
फिर जब कंप्लीट करोगे फिर वहीं पहुंच जाओगे। कहने का मतलब अगर 360 की हम बात करें तो चाहे जितना राउंड अगर आप चलोगे हमेशा वैल्यू क्या आएगी, जो 360 प्लस थीटा का आता है वही n टाइम्स ऑफ 360 प्लस थीटा का आएगा। इसका मतलब ये किसके बराबर है, बिल्कुल इसी के बराबर है, कोई अंतर नहीं है इसमें। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा sin 30, और sin 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे अगर हम आपसे पूछें कि बताओ 1120 की वैल्यू क्या होगी, 1120, tan 1120 का मान बताओ, tan 1120 का मान बताओ। तो क्या लिखेंगे हम, फिर से वही कंसेप्ट, भैया किससे भाग करेंगे हम, 1120 में भाग करेंगे 360 से, 0 0 कट गया, तो कितना आएगा बोलो, 3 बार जाएगा, 3 6 18, 3 3 9 1 10, और यहाँ पे कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा बोलो, कितना बचेगा, तो ये आ जाएगा कितना, 8 3 11, 30 बचेगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं tan 360 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 30, ऐड करो वही आएगा, 3 6 18, 3 3 9, 0 10, 1 0 10, सही है, ये हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे, फिर से वही आंसर, ये भैया हो जाएगा tan 30। 360 प्लस थीटा किस में जाएगा, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, tan चेंज नहीं होगा, tan 30 आएगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो कहने का मतलब कोई भी एंगल हो आप आराम से निकाल सकते हो, और फिजिक्स में तो बहुत सारे एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। तो मेन कंसेप्ट क्या है, ये टेबल, अगर आपकी ये टेबल दिमाग में है तो कोई भी वैल्यू आपको फाइंड करना पड़े आप पीछे नहीं हटोगे, आराम से कर ले जाओगे। तो इसी के साथ पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हुआ। और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे sin 2a की वैल्यू क्या होती है, 2 sin a cos a, ऐसे cos 2a की वैल्यू क्या होती है, तो हम बोलते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये बहुत सारे फॉर्मूला जब भी टी रेशियोज में है, जब भी टॉपिक आएगा वहाँ पे आपको समझाते रहेंगे तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन ये टॉपिक आपको पहले समझना चाहिए था और मैंने आपको समझाया भी। तो जहाँ पे आपको डाउट्स लग रहा हो आप मुझे कमेंट करके बताएं, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अपने पूरे कंसेप्ट को परफेक्ट बनाइए, क्योंकि बिना इसके आप फिजिक्स सीख नहीं सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद जो मेरा टॉपिक होगा उसमें आपको हम बताएंगे डिफरेंशिएशन का मेन कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा उसमें आपको बताएंगे इंटीग्रेशन का मेन कंसेप्ट क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग खुश रहें। बाय।